दोस्तों में स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो कहानी शुरू करते हैं। भक्ति और भगवान का रिश्ता बहुत अनोखा होता है। यह रिश्ता डर या औपचारिकता पर नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और आत्मीयता पर आधारित होता है। जब भक्त अपने भगवान से सच्चा प्रेम करता है तो कभी कभी वह भगवान से रूठ भी जाता है, उन पर गुस्सा भी करता है, यहाँ तक कि झगड़ भी लेता है। परंतु यही झगड़ा उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूँ, भक्त और भगवान का झगड़ा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू सीधा सादा, ईमानदार और परिश्रमी था। दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन मन में हमेशा भगवान शिव का ध्यान रखता। उसके घर की दीवारों पर शिवजी की तस्वीरें टंगी थीं। आंगन में मिट्टी का शिवलिंग बना हुआ था और उसकी जीभ पर हर समय नमः शिवाय का जाप रहता था। रामू का विश्वास था कि उसके जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर भगवान शिव की कृपा रहती है। खेतों में फसल उगे या सूखा पड़े, बारिश हो या तूफान, हर हाल में वह भोलेनाथ पर भरोसा रखता। लेकिन जीवन में केवल भक्ति ही नहीं, कई बार कठिनाइयां भी आती हैं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न खेतों में फसल उगी, न कुओं में पानी रहा। रामू ने पूरी मेहनत की, लेकिन उसके खेत बंजर हो गए। परिवार के लिए अन्न जुटाना मुश्किल हो गया। फिर भी उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप तो दीनबंधु हैं, अपने इस छोटे से भक्त पर दया करें। लेकिन दिन बीतते गए और हालात सुधरे नहीं। पड़ोस के लोग उसे चिढ़ाने लगे, रामू, तेरा शिव तो बस पत्थर का टुकड़ा है। इतना पूजा पाठ करता है, फिर भी तेरे घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा। रामू को बुरा तो लगा, पर उसने मन ही मन सोचा, नहीं, ये सब भगवान की परीक्षा है। दिन बीते, लेकिन रामू की परेशानी बढ़ती गई। एक दिन रात को उसने गुस्से में शिवलिंग के सामने दीप बुझा दिया और कहा, बस भोलेनाथ, अब बहुत हो गया। आपसे रोज पूजा की, भजन गाए, व्रत रखे, लेकिन बदले में मिला क्या? भूख, गरीबी और अपमान। अगर यही आपका न्याय है तो मुझे ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। इतना कहकर वह रोते रोते सो गया। उस रात रामू के घर में अजीब सी रोशनी फैली। दरवाजे की चरमराहट हुई और सामने खड़े थे स्वयं भगवान शिव। गले में सर्प, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और डमरू। रामू ने देखा तो पहले तो हैरान हुआ, फिर तुरंत मुंह फेरकर बोला, अब क्या आए हो भोलेनाथ? जब जरूरत थी तब तो दर्शन नहीं दिए, अब क्यों दिखावा करने चले आए? शिव मुस्कुराए और रामू के पास जाकर उसके गाल को सहलाते हुए बोले, अरे पागल, भक्त और भगवान में इतना झगड़ा कैसा? तू मुझसे रूठ गया क्या? रामू ने गुस्से में हाथ बांध लिए और बोला, हाँ, रूठ गया हूं। आपने मेरी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी। दूसरों के खेत लहलहा रहे हैं, उनके घर भरे पड़े हैं, और मेरे हिस्से में सिर्फ दुख क्यों? भगवान शिव ने धैर्यपूर्वक कहा, रामू, तूने मुझे हमेशा अपना सबसे निकटतम मित्र माना है ना? रामू, हाँ, लेकिन मित्र ऐसे समय पर धोखा नहीं देते। शिव हंसते हुए बोले, मित्र कभी कभी सच्चाई भी बताते हैं। तुझे लगता है मैं तुझे दुख देता हूं, लेकिन असल में हर दुख तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। अगर तुझे कभी भूख न लगती तो तू अनाज का मूल्य कैसे समझता? अगर कभी सूखा न पड़ता तो तू मेहनत का असली महत्व कैसे जानता? रामू अब भी नाराज था। बोला, तो क्या मुझे हमेशा दुख ही झेलना होगा? शिव ने धीरे से कहा, नहीं मेरे भोले भक्त, तू बस धैर्य रख। दुख और सुख दोनों ही क्षणिक हैं। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही कठिनाई के बाद सुख भी आता है। पर तू मुझसे रूठेगा तो मुझे कैसा लगेगा? तू ही तो मेरा सच्चा साथी है। रामू का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने सोचा, सच में भगवान को मैंने हमेशा अपना मित्र माना है। और मित्र से तो शिकायत भी की जा सकती है, झगड़ा भी। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
उसने भगवान शिव के चरण पकड़कर कहा, माफ करना भोलेनाथ, मैं दुखों से हार गया था, इसलिए आपसे झगड़ बैठा। लेकिन मैं जानता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। शिव ने उसे उठाकर गले से लगाया और बोले, यही तो सच्ची भक्ति है। जब भक्त भगवान से नाराज भी होता है, तब भी उसका मन अंत में उन्हीं की ओर खिंच जाता है। अगले ही दिन सुबह गांव में काले बादल छा गए। अचानक बारिश शुरू हुई। सूखे पड़े खेत पानी से भर गए। रामू के खेतों में नई हरियाली उग आई। गांव के लोग दौड़े दौड़े रामू के घर आए और बोले, रामू, देख तेरे शिव ने तुझे जवाब दे दिया। सच में तू धन्य है जो भगवान तेरे घर आकर तुझसे बात करते हैं। रामू मुस्कुराया। अब उसे समझ आ चुका था कि भक्ति केवल खुशियों में नहीं, बल्कि दुखों में भी ईमानदारी से निभानी चाहिए। रामू की यह घटना पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। उसने लोगों से कहा, सुनो भाइयों, भगवान से कभी डरकर मत रहो। उन्हें अपना मित्र मानो। जैसे हम मित्र से प्यार भी करते हैं और कभी झगड़ भी लेते हैं, वैसे ही भगवान से भी कर सकते हैं। असली बात यह है कि विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। लोगों ने उसकी बातें दिल से स्वीकार की। अब गांव में हर जगह शिवजी के भजन गूंजने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति का मतलब सिर्फ खुशियों में भगवान को याद करना नहीं है, बल्कि दुख और कठिनाइयों में भी उन पर विश्वास बनाए रखना है। भगवान और भक्त का रिश्ता डर का नहीं, प्रेम का होता है। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम और मजबूत बन सकें। भक्त अगर भगवान से रूठता भी है तो भगवान मुस्कुराकर उसे मना लेते हैं। रामू और शिवजी की यह कथा बताती है कि सच्चा प्रेम कभी टूटता नहीं, चाहे वह मनुष्य के बीच हो या भक्त और भगवान के बीच। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।